मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं
Shri Krishnaya Vayam Namaha. Yam pravrajantamapeta Dvaipayano virahakatara ajuhava putreti tanmayataya taravobhineduhu tam sarvabhuta hridayam munimanatosmi. Tam sarvabhuta hridayam Munimanatosmi. Munimanatosmi. Narayanam namaskritya Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye tato Jaya Jaya Govinda Jaya Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Hari Govinda
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय
गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद बोलिए बाल कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की व्यास भगवान की सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की गंगा मैया की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो प्रभु ने भाद्रपद में भाद्र मास में अष्टमी तिथि के अष्टमी तिथि में निशीथ में अर्धरात्रि के वेला में अवतार लिया। हमारे सनातन धर्म में कई तरह के प्रभु के अवतार स्वीकार किए जाते हैं, माने जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के अवतार को पूर्णावतार बोलते हैं, भगवान राम के अवतार को पूर्णावतार मानते हैं। महाराज पृथु कलावतार हैं, परशुराम जी कलावतार हैं, भगवान वेदव्यास कलावतार हैं। तो नरसिंह भगवान आवेशावतार हैं। प्रतिमा में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसको अर्चावतार बोलते हैं। भगवान हमारी अर्चना को स्वीकार करने के लिए तो उस प्रतिमा में, उस विग्रह में सन्निधि करते हैं। अगर तो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित हो तो, प्राण प्रतिष्ठित न हो तो फिर जब हम आवाहन करते हैं तब भगवान अवतार करते हैं। उस समय उसको भी अर्चा विग्रह बोलते हैं।
अर्चावतार बोलते हैं। तो इसलिए पूजा के समय अगर आपने ध्यान दिया हो तो ब्राह्मण लोग फिर आवाहयामी, ध्यायामी, आवाहयामी, अर्घ्यम समर्पयामी, पादयोः पाद्यम समर्प, आए प्रभु तो आपने अर्चना की, स्वागत किया। तो ये अलग अलग प्रकार के अवतार माने जाते हैं। पूर्णावतार का अभिप्राय क्या है? पूर्णावतार का अभिप्राय ऐसा है कि भगवान पूरी तरह से उसमें प्रविष्ट हुए, बाकी में अधूरे रूप से प्रविष्ट हुए, ऐसा भाव कभी लेना नहीं। क्योंकि प्रकृतिम स्वाम अविष्टभ्य, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति को वश में करके तब परमात्मा आते हैं। उनकी अपनी पूरी शक्ति हमेशा ही उपलब्ध होती है, लेकिन किसी अवतार में प्रभु का चरित्र सीमित है। भगवान वेदव्यास के अवतार में उनका चरित्र है वेद संरक्षक, लेखक, ये ब्रह्म विद्या के और धर्म विद्या के संप्रदाय का संरक्षण करना, उसको प्रवाहित करना। कपिल मुनि के अवतार में केवल सांख्य का प्रवचन किया माता जी को, गुरु रूप का अवतार है, उसमें मीमांसा इत्यादि की चर्चा ऑलमोस्ट नहीं है। धर्मशास्त्रों की बहुत चर्चा नहीं है। परशुराम जी के चरित्र का एक रूप है कि जो अधर्मी राजा हैं तो प्रजाद्रोही हो गए थे, लुटेरे हो गए थे, और स्वयं राजा हैं तो उनको कौन दंड दे। तो भगवान ने वो अवतार लिया, राज पद पे बैठे हुए दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए। उनका उतना ही काम है। लेकिन प्रभु राम का अवतार, प्रभु कृष्ण का अवतार, यहाँ जो अवतार है वो गर्भवास से शुरू हो जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में जितने प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो प्रायः वो सभी घटनाएं, वो सभी वैचित्र्य इन अवतारों में देखा जाता है। गर्भवास में आए, गर्भवास किया, भूमिष्ठ हुए, बाल लीला की। व्यास जी की बाल लीला पढ़ने को नहीं मिलती, कपिल भगवान की नहीं मिलती। सो बाल लीला की, किशोर लीला की, कुमार लीला की, किशोर लीला की, गुरुकुल में गए, फिर जो कर्म था स्वधर्म के अनुसार वो किया। उसमें इतनी जटिलता है, कभी संयोग है, कभी वियोग है, कभी शांति है, कभी युद्ध है, कभी विपरीत परिस्थितियां हैं, कभी अनुकूल परिस्थितियां हैं, उत्सव हो रहा है। जीवन की जो भी जटिलताएं हैं, जीवन के जितने भी द्वंद्व हैं, तो वो सब के सब इन दोनों अवतारों में आता है। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णावतार। कि अपने जीवन का जो वैविध्य है वो आप प्रभु के इस अवतार में देख सकते हो, सीख सकते हो। वनगमन भी होता है और राज्याभिषेक भी होता है, युद्ध भी होता है और बैठ करके सत्संग भी करते हैं, प्रेम भी है, द्रोह भी है। माने जीवन का कोई पहलू, जीवन का कोई आयाम इन अवतारों में बचता दिखाई नहीं देता। और कृष्णावतार में तो फिर कहना ही क्या है। कृष्णावतार में तो इतना वैविध्य है। भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया तो जिसमें तो व्यक्ति को शिकायत करने का
कोई कहना चाहिए उनके लिए जगह नहीं छोड़ी। जो तकलीफ, जो परिस्थितियों का वैपरीत्य भगवान को झेलना पड़ा, उतना वैपरीत्य तो किसी को झेलना नहीं पड़ सकता। आवाज़ जो आई ना, आकाशवाणी हुई कि मैं आऊँगा, और तब से बताओ उनकी माता पर ही संकट हो गया। 6 भाई मारे गए, 7वें भाई को दूसरे गर्भ में भेजना पड़ा। जन्म लिया जेल में, बहुत कम लड़कों को ऐसा हो सकता है। वहां से उसी दिन अपनी माता का दूध नहीं मिला उनको, उसी दिन उनको गोकुल जाना पड़ा, और वहां रोज ही कुछ न कुछ विचित्र परिस्थितियां रोज घटती हैं। 11 वर्ष की आयु तक भगवान व्रज में, वृंदावन में रहे। बस इतनी आयु, 11 वर्ष तक की लीला प्रभु की वृंदावन की लीला है। इसके बाद वहाँ से निकले, अक्रूर जी आए बुलाने के लिए, तो आप देखो उनका जीवन। वहाँ तो मथुरा में उनको स्वागत के लिए नहीं बुलाया गया था, मारने के लिए बुलाया गया था। वहाँ कंस को मारा उन्होंने, फिर क्या छुट्टी हो गई। गुरुकुल गए, पढ़ के आए। इस बीच में नारायण, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। हर वर्ष लड़ाई 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 लड़ाई, घर छोड़ना पड़ा। इसलिए मैंने कहा ना, किसी जीव को कुछ कहने के लिए कृष्ण भगवान ने छोड़ा नहीं। आप उनके सामने खड़े हो और जिस शिकायत करो कि प्रभु ये मुझ में गड़बड़ा है, बहुत तकलीफ है, वो कहेंगे मेरी ओर देख लो जरा। मुझे कितनी है झेलना पड़ा, अब तुम मुझसे आ रहे हो कहने के लिए। द्वारिकापुरी बसाई, वहां भी रहे नहीं, राजा कोई और बना रहा। बार बार पता चला पूरी भूमि की जो राजनीति है उसमें सक्रिय भाग लेते रहे। लड़ाई कौरवों की, लड़ते हैं भगवान। यज्ञ करना है युधिष्ठिर को, करवाना है उनको। धन चाहिए, दिग्विजय करना है पांडवों को, जाएंगे वो महाराज साथ में। ऐसा जीवन है, वैचित्र से, जटिलताओं से भरा हुआ जीवन है। और अपने जीवन के सभी प्रसंगों के लिए भगवान कृष्ण के जीवन के चरित्र में कुछ न कुछ मिल जाता है देखने को। इसलिए पूर्णावतार की संज्ञा प्राप्त होती है। ये जो अवतार है, पूर्णावतार जिसको हम कहते हैं, तो वैसे तो अवतार सारे ही एक विशेष निमित्त को लेकर के होते हैं। गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानम अहम सृजामि। तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ परिस्थिति के अनुरूप। परिस्थिति अगर मांगती है कि आप वाराह बन जाओ तो फिर वाराह बन जाओ। हमेशा तो मनुष्य बने जरूरी नहीं। परिस्थिति मांग करे मत्स्य बनो, मत्स्य बने। नृसिंह मांग करती है, नृसिंह बनते हैं। कपिल की मांग करती है, कपिल बनते हैं। तो जैसी उस समय परिस्थिति मांग करती है, जैसा निमित्त है। सांख्य शास्त्र का लोप हो रहा है तो उस रूप में आएंगे। वेद धारण करने में लोग समर्थ नहीं है तो वेदव्यास बन के आए, ऐसा। लेकिन पूर्णावतार का जो निमित्त है ना, वो क्या है? हम दोनों ये राम जी के भी चरित्र में देखते हैं और भगवान कृष्ण के चरित्र में भी, कि पूरी धरती विह्वल हो गई।
तो सारा विश्व जो है, विश्व के धारक तत्व जितने देवता हैं, दिग्पाल हैं, वो सब के सब विह्वल हैं। ऐसी स्थिति में वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, विह्वल होकर के स्तुति करते हैं भगवान की, और स्तुति करते 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 समाधि में चले गए। समाधि का मतलब इतना ही है कि प्रभु की ओर वृत्ति की, विनम्र वृत्ति की, प्रार्थना से भरी हुई वृत्ति की तन्मयता इतनी गाढ़ी हो गई, तन्मयता इतनी तीव्र हो गई कि ब्रह्मा जी को विनय के अतिरिक्त अपना भान नहीं रहा, और विनय की क्रिया हो रही है इसका भी भान नहीं रहा। बस विनय की क्रिया और विनय करने वाला, इन दोनों का अभान है, लेकिन विनय का भान है, इसको समाधि बोलते हैं। ध्याता का अभान हो जाए, ध्यान क्रिया का अभान हो जाए, केवल ध्येय वस्तु का भान रहे, उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। जो लोग सावधान हैं उनको फिर से एक बार ध्यान दें उस पर। ध्याता का अभाव नहीं बोला मैंने, ध्याता का अभान, ध्यान क्रिया का अभान, लेकिन ध्येय वस्तु का पूर्ण भान। अभान का नाम समाधि नहीं है, केवल एक वस्तु के भान का नाम समाधि है। और उस भान में जो समाधि करने वाला है वो स्वयं लुप्त है, और वो करने की जो क्रिया है उसका भी लोप है। बस ये कैसे हुआ? बोले ये तन्मयता के कारण हुआ, तीव्रता के कारण हुआ। बहिर्जगत में भी ऐसी समाधि हो जाती है, लौकिक जगत में भी समाधि बनती है, ऐसी नहीं बनती है ऐसा नहीं। कहीं किसी का मन बहुत लग जाए ना, बस पता चला ध्यान ही नहीं रहा, मुझे अपना ही ध्यान नहीं रहा बोलते हैं। तो अभाव नहीं है, अभान भी नहीं है, तन्मयता है। जब कहा गया ब्रह्मा जी को विनय करते करते, स्तुति करते करते एकदम समाधि लग गई, प्रभु में पूर्ण तन्मयता, ऐसी तन्मयता हुई कि किसी अन्य की स्मृति के लिए अवकाश नहीं रहा। तब वहां पर उनको भीतर से यह आश्वासन मिला कि मैं तो वसुदेव के घर आऊंगा। ये जो पृथ्वी की विह्वलता है, धारक तत्वों की विह्वलता है, सब देवता लोग मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए, इसका ना एक महत्व है, गंभीर महत्व है। ये मनुष्य जाति को कर्म का अधिकार है, मनुष्य जाति को कर्म का अधिकार है, और इसलिए वो अधर्म भी कर सकता है। ये प्रमाण है, मनुष्य अधर्म कर सकता है, ये एक तरह से प्रमाण है कि वो उसको कर्म का अधिकार है। सिंह जो है ना, वो बस सिंह की तरह रहेगा, वो शाकाहारी नहीं हो सकता। गौ मांसाहारी नहीं हो सकती, पक्षी रात हो जाने पर जाग नहीं सकता, वृक्ष संध्या हो जाने पर, रात हो जाने पर ऑक्सीजन नहीं देता। जिस वृक्ष की जो प्रकृति है उसी प्रकृति में उसको रहना है, इसलिए वो धर्म भी नहीं करते तो अधर्म भी नहीं करते। उनका जो व्यवहार है वो प्रकृति निबद्ध है, भोग योनि है वो। मनुष्य का जो व्यवहार है वो प्रकृति निबद्ध मात्र नहीं है। तो आप सर्वाहारी हो, शाकाहारी किधर हो?
शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, पता नहीं क्या क्या हो। कोई पितामह भीष्म की तरह ब्रह्मचारी है, कोई ययाति की तरह पुत्र की भी जवानी चाहिए। ये पशु में नहीं हो सकता। क्यों? उसकी प्रकृति के अनुसार उसको चलना है। कर्म का अधिकार है, क्योंकि और इस अधिकार में थोड़ा रिस्क है। भगवान जब ये अधिकार देते हैं तो उसमें रिस्क है। क्या रिस्क है भाई? कि आदमी गिर सकता है, पतित हो सकता है। ऐसे में रिस्क तो है, लेकिन बच्चे को अगर आप रिस्क न लें तो कभी बड़ा ही नहीं कर सकते। माता जब उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है तो बीच में उंगली छोड़ती क्यों है? रिस्क तो है, गिर जाएगा बच्चा, गिरता भी है, लेकिन ऐसे गिर के फिर खड़ा होता है, दौड़ने लगता है। फिर वो रिस्क अगर माता न ले, उंगली पकड़ के ही चलता रहेगा। फिर तो जीव को इतनी योनियों में जैसे जैसे उसके संस्कार हैं वो भोगता है, भोगता है, भोगता है। लेकिन प्रभु फिर से एक खतरा लेते हैं, उंगली छोड़ देते हैं, मनुष्य योनि में डाल देते हैं, कर्म का अधिकार दे के कि अब तुम फिर से चाहो तो खड़े हो जाओ, चाहे तो फिर गिरो। अब मनुष्य को कर्म का अधिकार मिला, अगर वो सत्कर्म करे सृष्टि सुहानी हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। लेकिन महाराज अगर मनुष्य अधर्म करने पर उतारू हो जाए, लोभवश हो जाए, स्वार्थी हो जाए, अधर्मी हो जाए, तो ये जो मनुष्य है ना, देखने में बहुत कमजोर सा प्राणी है, लेकिन सारी सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। बस ये 3.5 हाथ का मुलायम मुलायम सा दिखने वाला जो एक प्राणी है, जिसका नाम मनुष्य है, जिसको थोड़ी सर्दी लग जाए तो बस हरिओम, थोड़ी गर्मी लग जाए तो परेशानी, बरसात में भीग जाए तो निमोनिया वेट कर रही है। ऐसा जो एक छुई मुई सा है ना जीव है महाराज, वो ओजोन की परत में छेद कर देता है। किसने किया? शेर ने, हाथी ने। नदियों को, इतनी विशाल नदियां हैं, उनको प्रदूषित करता है, समुद्र को प्रदूषित कर देता है, पृथ्वी में क्षरण बढ़ जाता है, लैंडस्लाइड्स होती है। किसने किया? शेर, हाथी, वानर। कोई कर ही नहीं सकता। इस धरती पर असंख्य जीव रहते हैं, कोई नहीं करता ये। वायु को प्रदूषित किया, ओहो, ग्लोबल टेम्परेचर को इम्बैलेंस में ले आया। वायु अशुद्ध हुई, अग्नि तत्व अशुद्ध हुआ, जल तत्व अशुद्ध हुआ, पृथ्वी पर आघात हुआ। 4 महाभूतों पर ऐसा देखो कितना प्रभाव डालता है। सारी सृष्टि में असंतुलन अगर कोई कर सकता है तो ये है। एक बिल्कुल छुई मुई सा ये जो जीव है, तो विश्व सम्मेलन बोलते हैं, यूएनओ बनाता है, फिर वहां प्रस्ताव पास करता है कि भाई जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको बंद करो। एक लोभी राष्ट्र है, वो कहता है दुनिया मरे तो मरे, हम अपनी इकोनॉमी को डैमेज नहीं करेंगे, और इसलिए हम बिल्कुल नहीं सुनते, हम तो वही करेंगे, दुनिया जाए चाहे जहां मर्जी वहां। होता है कि नहीं होता है? इसको बोलते हैं पृथ्वी भार से विह्वल हो गई। जब कहा गया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो
धर्म की ग्लानि हुई माने हिंदू धर्म की ग्लानि हुई ऐसा ना समझ लेना। धर्म माने होता है धारण करने वाले तत्व। सृष्टि के जितने धारण करने वाले तत्व हैं, जब वो शिथिल होने लगे, सारी सृष्टि विह्वल हो गई, सृष्टि में रहने वाले विह्वल हो गए। यहां तक कि जिन लोगों ने ये करतूत की थी, हाँ जी, वो भी विह्वल हुए। बोले ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? महापुरुष। राजाजी पार्क के वन्य पशु थोड़ो उसके लिए जिम्मेदार हैं, इस पार वाले ही जिम्मेदार होंगे। आई होप सो। उधर वाले तो होंगे नहीं, इधर वाले होंगे। अपनी करतूत से स्वयं विह्वल हो जाता है ये मनुष्य। बोलो आप। धर्मस्य ग्लानिर्भवति। क्यों किया इसने ऐसा? ऐसा असंतुलन आया कहां से? बोले मनुष्य में अधर्म आया तो धारक तत्व क्षत विक्षत हो गए। मनुष्य में जो शाश्वत जीवन मूल्य हैं, मनुष्य में जो त्याग है, तप है, वैराग्य है, विनय है, विश्वास है, सत आचरण है, अपरिग्रह है, माने जो शाश्वत जीवन मूल्य हैं, निरभिमानिता है, निर्लोभता है, अस्तेय है, जब ये सब घट गया, ग्लानि हो गई इन सभी धर्मों की। एक व्यक्ति में कल्पना करके देख लो, और एम्बिशियस हो गया, लोभी हो गया, अपना काम किसी भी तरह से करना है उसको, है ना, फिर प्रदर्शन करना है, उस प्रदर्शन के लिए और चाहिए, तो फिर वो कुछ भी करेगा। पास वाले का कितना बिगड़ जाता है वो जाने। दुनिया भाड़ में जाए, मुझे करना है, भाड़ में जाए शब्द बोलते हैं लोग। बोलो ये क्यों मनोवृत्ति हुई कि भाड़ में देने को तैयार हो आप पूरी दुनिया को, अपने सगे संबंधियों को भाड़ में देने को तैयार? ये मनोवृत्ति आई कहां से? बोले स्वार्थ से आई। सब बहुत जीवों में ऐसा हो जाए तो कंस आदि ऐसे दुष्ट राजा एक नहीं हुए, बहुत हो गए जो दुनिया को भाड़ में देने के लिए तैयार है, और वैसा ही आचरण करते हैं। रामावतार में रावण का ऐसा जीवन है। रावण चाहता है दुनिया हमारे तरीके से चले। जब मैं कहूं जिस दिन सूर्यदेव को 9 गुना 9 हुए, हाँ, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, उतना ही रहो। अब पोइटिकली वो बात कही जाती है कि वायु देवता उनके झाड़ू लगाते हैं, सारे जो दैवी शक्तियां हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण चाहता है। वो उनको प्रकृति के नियम के अनुसार चलने नहीं देना चाहता। ये सब उसने किया, कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास विद्या है। विद्या बल से प्रकृति के नियमों का ही उपयोग करके प्रकृति को क्षुब्ध करने की ताकत है ना। जो आप अणुबम बनाते हो वो प्रकृति के नियमों से ही बनाते हो, लेकिन आप चाहो महाराज तो हरिओम। ये है ना ऐसा। तो मनुष्य में अधर्म आएगा तो धारक शक्तियां विह्वल होंगी, ये नियम बना। मनुष्य में अधर्म आएगा तो धरती विह्वल होगी, ये नियम आया। बोले अच्छा हम इतने लायक हैं? हाँ, आप इतने नालायक हो। माने आप अगर चाह लो, और कर ही रहे हैं लोग, वी आर अगेन गोइंग टूवर्ड्स इट। जब हमको साइंटिस्ट लोग चेतावनी देते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ, तो ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेगा, तो समुद्र का जल बढ़ जाएगा, वो तो बह के कहीं जाता नहीं, तो
तो समुद्र तटवर्ती नारायण। कलकत्ता फिर भी सुरक्षित है, दूर है समुद्र से। बंबई वालों को सोचना पड़ेगा। नहीं, ये चेतावनी आती है कि किसकी करतूत है? हमारी। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तेरी सृष्टि नहीं है, मेरी है। मैं ही इसका पालक संरक्षक हूं, आश्रय तत्व में ही हूं। तो तदा आत्मानं सृजामि, ये वादा है। वादा इसलिए है कि मेरा घर है भाई, तो तुझको रहने के लिए बोला था, तू तोड़फोड़ करने लग गया, निकल बाहर तू। बोले महाराज मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा तू रह ले, किसने तोड़ा बता? जिसने तोड़ा फिर उसको पिटाई होती है। मालिक साहब की सृष्टि है, तुम्हारी हमारी, हम वासिंदे हैं इसके। अपना काम करो, तरीके से जाओ, छुट्टी करो, मुक्त हो जाओ। ये हमारी मर्जी पे छोड़ दिया गया होता तो हमारे लिए बचती नहीं, पहले ही कंस आदि ने उड़ा दिया होता इसको। सो महाराज, अवतार जो है ना, प्रभु की कृपा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सृष्टि अनाथ नहीं है, ये भरोसा भक्तों को रखना चाहिए। इसका कोई नाथ है, और वो इतना बड़ा नाथ है कि आप और हम उसके आगे पिद्दी भी नहीं है। जब वो तय करता है, भाई सृष्टि हमारी, तूने क्यों बिगाड़ा इसको, बस शुरू हो जाता है काम। तो धर्म संस्थापनार्थाय एक ही काम करते हैं प्रभु आके, लोगों में धर्म की पुनः व्यवस्था कर दी, बस और कोई काम नहीं है। भगवान आकर के इंडस्ट्री नहीं लगाते, बोले नहीं कुछ कमर्शियल एक्टिविटी किया जाए, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी। बोले एक काम करना है मुझको, लोगों में फिर से धर्म की संस्थापना हो जाए, इतना काम करना है। उसके लिए जो ऑपरेशन की जरूरत है कंस आदि की, उनका मैं तो वही कर दूंगा। और जो सज्जन लोग हैं, चिरकाल तक उनको धर्म का स्रोत मिल जाए, उसके लिए गीता आदि सुना देते हैं। आखिर आज हम लोगों में धर्म है। आज गांधी जी को बल मिला, कहां से मिला? गीता जी से मिला। सर्वसाधारण जो साधक समाज है उसको बल दे के गए ना, क्योंकि धर्म संस्थापना केवल अपने समय तक के लिए करके जाए तो ये तो ईश्वर चरित्र नहीं हुआ। एक लायक बाप, ना लायक बेटा नहीं बोल रहा हूं, एक लायक बाप चाहता है कि मेरे जाने के बाद एकदम घर खंडहर ना हो जाए, भाई कुछ जमा कर दो, फिक्स कर दो, इसके लिए 7 पीढ़ी के लिए जमा कर लो तो अच्छा है कि मेरे जाने के बाद भी, हाँ, तो मेरे वंश में कोई कमी न रह जाए। 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर देते हैं। महाराज जी बोलते हैं, ऐसा करने वाले कम से कम इतना तो विश्वास करते ही हैं कि मेरे बाद अब कोई लायक आने वाला है नहीं। बोले अब आप इतना तो मान के ही चलते हो कि बाकी जो भी आगे 7 पीढ़ी आएगी वो सब की सब। तो एनीवे कहना ये है कि जब आप एक स्थायी व्यवस्था चाहते हो तो प्रभु तो सृष्टि के बाप हैं, वो भी एक स्थायी व्यवस्था चाहते हैं और धर्म पूरी तरह से प्रतिष्ठित रहे चिरकाल तक। उसके लिए उन्होंने अर्जुन को गीता दी, उद्धव जी को भागवत सुनाया। भागवत जी में स्वयं अपने सारे तेज को उन्होंने समाविष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, प्रविष्टो भागवतार्णवे, भागवत में स्वयं प्रविष्ट हो गए। किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय। आज उस समय कंस को मारा बाहर, इस समय चिरकाल से हमारे आपके भीतर के कंस पूतना को
शमित करते हैं, मार भी देते हैं किसी किसी के भीतर, सबके भीतर मरता नहीं, जरा दब जाता है। कोई कोई के यहाँ 7 दिन के लिए दब जाता है, किसी किसी के यहाँ लेकिन ये तो महिमा है, दब तो जरूर जाता है महाराज। अब किसी का न दबा हो तो फिर वो माने विशेष पुरुष है फिर। तो ये है प्रभु की अवतार की बात भाई। धर्म केवल मनुष्य के लिए अधिकृत है। क्यों? धर्म का उपदेश का अधिकारी कौन? बोले केवल मनुष्य। क्यों भाई? गाय बैल को क्यों नहीं उपदेश करते जाके? बोले क्योंकि वो अधर्म नहीं कर सकते। क्या? वो अधर्म कर नहीं सकते। क्यों भाई? कर्म का अधिकार नहीं है। जिसमें अधर्म करने की संभावना है उसी को विवेकी बनाया जाता है कि आप प्रकृति से अधर्म से बचोगे सो नहीं। प्रकृति ने तो अपना नियंत्रण हटा लिया। अब अगर आप अधर्म से बचोगे तो आपके अपने विवेक से, आपके अपने संयम से। इसलिए ये मनुष्य, उनको विवेक की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको विवेक की अतिशय जरूरत है। विवेक संपन्न हो जाओ, फिर सही निर्णय लो, धर्म बना रहेगा, धरती चलती रहेगी। किसी ने कहा महाराज भगवान के भ्रू भृंग से सृष्टि भंग हो जाती है, उनके संकल्प मात्र से हो जाता है, फिर अवतार लेने की क्या बात? आवश्यक है अवतार। बोले आवश्यक 2-3 तरीके से है। एक तो ये है कि भगवान जब धर्म की संस्थापना करते हैं तो उसमें जो भक्त लोग हैं ना, जो भगवान के साकार विग्रह का दर्शन करना चाहते हैं, जिनकी तपस्या प्रभु को बेटा बनाने की है, भाई बनाने की है, मित्र बनाने की है, अपना प्रेमी बनाने की है, तो वो तो संकल्प मात्र से पूरा नहीं होगा। अगर तो वसुदेव जी ने तपस्या की है, सुतपा थे वो पूर्व जन्म में, और प्रश्नी थी हमारी देवकी माता, तो अगर उन्होंने ऐसी तपस्या की तो तपस्या की, फिर अब वो संकल्प से तो पूरा नहीं होगा। नंद बाबा यशोदा जी द्रोण वसु थे। ये पूर्व कल्प में, पूर्व जन्म में वसु थे, उनका नाम था द्रोण। अब उनको यही था कि भगवान के साथ मैं पिता की तरह व्यवहार करूं, खेलूं। तो ग्वाल बाल जैसे श्रीदामा आदि लोग हैं, वो भगवान के साथ मैत्री भाव से उन्होंने साधना की थी, वो तो कैसे पूरा होगा? सो भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि भव जाल। भगवान ने रावण के लिए अवतार लिया, वो न समझ लेना। क्या लिखा? भगत के लिए। भगत भूमि भूसुर सुरभि। कौन कौन है अवतार में? भगत है, भूमि है, भूसुर हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो धर्म को लोगों में बनाए रखने की कोशिश करते। और भूसुर माने होता है भूमि के अलंकार लोग, भूमि के देवता लोग। जो कोई बहुत संस्कृत पुरुष है, विद्वान है, माने जो भूमि का श्रृंगार बना हुआ है, प्रेरणा बना हुआ है, ऐसे भी कुछ लोग हो जाते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि गौ, सुरहित लागी कृपाल। और जो धारक तत्व हैं, सुर माने धारक तत्व, इन सब के लिए। बोले रावण के लिए महाराज, बोले उसकी तो मैंने गिनती नहीं करी। कंस के लिए, बोले उसकी नहीं गिनती करी।
इसके लिए अवतार होता है। दूसरा ये है कि अवतार एक ऐसी घटना है जिसके घटते ही जो अधर्मियों ने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ा हुआ था, प्रदूषण फैला रखा था, वो इस घटना का कुछ प्रभाव है, अवतार की घटना का प्रभाव है कि वो सारी सृष्टि शुद्ध हो जाती है। रामचरितमानस देखना तो यहां भी देखना, शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, है ना, ऐसे वर्णन है। वहां बिल्कुल प्रकृति शुद्धि होती है, जैसे प्रभु का अवतार होता है प्रकृति शुद्धि होती है। ये नियम है। गुरुदेव जब सिद्धबाड़ी आते थे, वैसे सिद्धबाड़ी आश्रम पहले से ही साफ है, लेकिन जब वो आते थे तो हम लोग विशेष प्रयत्न करके उसको और सजाते थे और साफ करते थे। भाई हमारे पूज्य आराध्य आते हैं, प्रकृति का स्वामी आता हो तो प्रकृति अपने अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनको विशेष रूप से जागृत करके फिर शुद्ध करती है। तो यहां जरा इस आलोक में अवतार को देखना। प्रभु ने कृष्णावतार लिया, और जब लिया तो चूंकि समष्टि प्रार्थना से प्रभु आए थे, मेरे ख्याल से उस प्रार्थना में मनुष्य गया नहीं था, है ना। ब्रह्मा जी के पास शायद कोई मनुष्य नहीं गया था। राम जी वाले अवतार में मनुष्य गया था, ऋषि लोग गए थे, वो सब गए थे। यहां कोई गया ही नहीं, तो मनुष्य को पता भी नहीं है कि क्या कि भगवान आने वाले हैं, वो मालूम नहीं है उसको कब आएंगे। हाँ, लेकिन प्रकृति को पता है। तो जब सारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल बढ़िया हो गए और लगा कि अब वो समय आ गया है, अथ सर्वगुणोपेतः कालः, ऐसे प्रसंग है ना, गंभीर भी हैं मधुर भी हैं। काल जो है ना, भागवत जी में काल भी सगुण है, निर्गुण नहीं है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः, तीसरा अध्याय, पहले श्लोक से ही शुरू होता है। बहुत बढ़िया, एक भी छोड़ने लायक नहीं। परम शोभनः, आप काल के गुण को पहचानो। प्रातः काल में जो गुण है वो दोपहर के काल में नहीं है, मानोगे? महाराज अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है कस के, फिर देखो दोपहर के काल का मजा क्या होता है। बोलते हैं लोग भगवान स्वामी जी भागवत जी ऊपर से निकल गए। हमने कहा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि भीतर से निकले तब जाके कोई पवित्रीकरण होगा। देखो दोपहर का काल है ना, संध्या काल में वृत्तियां बदल जाती हैं। रात्रि में आप देर तक जगो, इच्छा होगी मनोरंजन करो, आसन करने की इच्छा होती है 10 बजे रात को, 11 बजे रात को प्राणायाम करने की होती है। सुबह अगर जग गए 5 बजे 4 बजे तो मनोरंजन करने की इच्छा होती है, नहीं, आसन प्राणायाम ध्यान करने की इच्छा होती है। आप वही हो, फिर आपकी इच्छा क्यों बदली? पकड़ में आता है। काल सगुण है महाराज, जरा ध्यान दो। सर्वगुणोपेतः कालः, और आज ऐसा हो गया, आधी रात को ही काल महाराज ने कहा आज मैं सजूंगा। बोले क्यों भाई, मेकअप रूम में क्यों जा रहे हो? काल की पत्नी ने पूछा होगा, इस आधी रात को क्यों? बोले नहीं, आधी रात को मेरे मालिक आ रहे हैं ना। अथ सर्वगुणोपेतः कालः, स्वागत समिति के अध्यक्ष लगते हैं ये, भगवान के अवतार के स्वागत समिति के सबसे पहले जिसका उल्लेख हुआ
काल का, सर्वगुण संपन्न शोभन चमाचम रूप लेकर के काल उपस्थित हुआ। परम शोभना, क्योंकि बस इस काल में प्रभु आए, वो काल तो बस क्या कहना, लोग कहते हैं जिस काल में प्रभु का स्मरण हो जाए वो काल बड़ा शोभन होता है। यहाँ तो फिर स्मरण नहीं है, क्या है, स्वयं मालिक साहब पधार रहे हैं, तो फिर तो परम शोभनः यैर्हेवा यर्ह्येवा जनजन्मर्क्षं शांतर्क्षग्रहतारकं दिश प्रसेदुः। देखो काल शुद्धि हुई, दिशाओं की शुद्धि बता रहे हैं। दिशाएं जो है ना प्रसन्न प्रसन्न हो गई, जिधर देखो ऐसा लगता है कि वातावरण में एक प्रसाद है, एक आनंद की लहरें छोटी छोटी जैसे उठ रही हों। पूर्व दिशा यह, क्या बात है, उत्तर उत्तर, दक्षिण, बोले आज दक्षिण भी, नैऋत्य कोण, बोले वो बिल्कुल खिलखिलाया हुआ है। दिश प्रसेदुः गगनम निर्मलोदुगणोदयम, गगन बिल्कुल निर्मल है, चमाचम तारे चमकते हैं। प्रकृति समारोह करती है, जन्मोत्सव मनाती है भगवान की। हमें तो लगता है भागवत जी का जन्मोत्सव पढ़ लिया जाए तबीयत धन्य हो जाती, बजाय इसके कि जय कन्हैया लाल, इतने उसमें बहुत गंभीरता नहीं है। आखिर मनुष्य की बुद्धि बहुत कमजोर है, वो क्या बोलेगा, बोले सूर्योदय हो रहा है, कैसा लग रहा है, बोले बढ़िया लग रहा है, और बताओ, बढ़िया लग रहा है, बस इतना ही बोलेगा। इतनी ही कविता है उसकी, व्हाट ए ब्यूटी। अच्छा और बोलो, कुछ वर्णन करो, व्हाट ए ब्यूटी, इस वंडरफुल सॉन्ग, और बोलो, 3-4 वाक्य में सारी कविता समाप्त हो गई। मनुष्य के पास कुल इतना ही है, उसका सौंदर्य बोध और उसका भाषा बोध दोनों ऐसे कंगाल हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन हमारे व्यास जी को देखिए, भगवान वेद व्यास ने जो शब्द चित्र हमारे सामने किया है, कोई क्या उसकी छाया नहीं छू सकता। क्या समारोह, बोले दिश प्रसेदुः गगनम निर्मलोडु गणोदयः, गगन में, निर्मल गगन में तारे उस दिन कुछ विशेष चमकते हैं। मही मंगल भूयिष्ठाम, आकाश तत्व की शुद्धि बताई है, दिक् तत्व की शुद्धि बताई, काल तत्व की शुद्धि बताई, 3 तत्व हो गए। दर्शन ओतप्रोत रहता है यहां। अब बोले भू तत्व की शुद्धि देखो, मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकराः, बोले नगर मंगल मंगल लगते हैं, देखने में ही कुछ मांगलिक लगते हैं। छोटे छोटे गांव मांगलिक लगते हैं, और छोटे छोटे पूर्व जहां कुछ थोड़ी छोटी सी बस्ती होती है, वो सब के सब मंगल लगते हैं। पूरी धरती, खेत की ओर देखो, लगता है कुछ खास है आज। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा, मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम। अरे भाई, इससे बढ़िया कविता नहीं हो सकती, इससे बढ़िया समारोह नहीं हो सकता। बोले बाजे भी बजने चाहिए ना, पंडित जी शंख बजावें और लोग घंट घड़ियाल बजावें, वो हमारा अपना सीमा में समारोह है। प्रकृति में बोले बादल लो, गर्जना करो जरा, लेकिन यहां ना करो, दूर जाओ। कहां थे? मथुरा में। गर्जना कहां हो रही है? सागर के पास जाके। वहां कितनी दूर होगा सागर महाराज? किधर गए होंगे मालूम नहीं, सोमनाथ की तरफ गए होंगे, द्वारिका जी गए होंगे, कि
पुरी की तरफ गए होंगे, वहां जाके वो भी जोर से गर्जना नहीं करते कि कृष्ण अभी लाला छोटा आने वाला है, चोट न लग जाए उसके कान में। मंदम मंदम जगर्जुः जलधरा। अच्छा भाई, पूछा समुद्र ने, क्यों भाई रात को गर्जना कर रहे हो? बोले महाराज, जब जब मैं आया ना आपके पास कि भगवान को दिखा दो, तुम कहते हो तुम्हारा दिल काला, तुम काले। बैठो महाराज, बैठ जाओ बैठ जाओ, कक्षा में नहीं। हरिओम हरि। बोले बोले तो समुद्र बराबर यही कहता था, तुम काले, तुम्हारा दिल काला, शुद्ध करो उसको। भगवान ऐसे थोड़ा मिलते हैं। तो क्या करो, शुद्ध करो? बोले सबकी सेवा करो, जा जा के वर्षा करो, खेती हो, परोपकार करने से है ना मन शुद्ध होता है। मैं कितने सालों से कर रहा हूं, तुमने कभी दिखाया नहीं। फिर बोले आज क्यों इतने खुश हो रहे हो भाई? बोले आज तो भगवान मेरा ही रूप लेके आते हैं। तू क्या बोलता था कि तुम काले तुम काले, मेरा रूप लेके आते हैं, मेरा नाम भी रखेंगे घनश्याम। केवल श्याम नहीं बोला जाएगा, घनश्याम बोला जाएगा। तू क्या समझता है? तो बोले खुशी मना रहा हूं मैं तो। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने। देव, ये जल शुद्धि। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत यथा प्राच्यां। बोले एक छोटा श्लोक। नद्यः प्रसन्न सलिलाः। अब देखो, मैं कह रहा था नदियां एकदम पवित्र हो गई। भगवान के अवतरण काल में, क्षण में सारी नदियां प्रसन्न सलिला हो गई। ये अवतार का प्रभाव है। भूमि तो मंगलिक हो गई, अब जल तत्व की शुद्धि बताए। नद्यः प्रसन्न सलिलाः। और नदियों के हृदय में ना, सरोवरों के हृदय में कमल खिल गए। जलर्भश्रियः। रात को कमल खिलते नहीं महाराज। ये कन्हैया जी महाराज ने आते ही काफी कुछ इधर उधर करना शुरू कर दिया। अब बोलो निशीथे है, लेकिन कमल खिले हुए हैं। नॉट ओनली खिले हुए हैं, उस पर भ्रमर निनाद करते हैं। द्विजालिकुल सन्नादः। महाराज कृष्ण कन्हैया जी, आपका काम। अब भगवान कभी सीधे खड़े नहीं होते। कन्हैया जी मालूम है आपको? कभी आपने सीधे खड़े फोटो लिया? त्रिभंगी मुद्रा, बड़ी प्यारी मुद्रा है उनकी। ऑलवेज 3 जगह से बांके रहते हैं इसलिए उनका नाम है बांके बिहारी। तो थोड़ा अगर भंग न हो तो फिर मजा क्या? कन्हैया कैसा? फिर तो राम जी हो गए ना। तो कमल खिले महाराज आधी रात को उस पर भौरे निनाद करते हैं। द्विजालिकुल सन्नादः तब का वन राजयः। जल शुद्धि हुई। अब बोलते हैं बभौ वायु सुख स्पर्शः पुण्यगंधवः शुचिः। वायु शुद्धि बहती, शीतल वायु बहती है, तीव्र नहीं। बभौ वायु, उसमें पुण्य गंध है, पवित्रता है उसमें। सांस ली तो तबीयत हरी भरी हो गई। ऐसी नहीं कि महाराज सांस लेने के लिए पहले मुंह पर है, नाक पर कपड़ा लगा करके फिर स्कूटर पर बैठते हैं लोग। ओफ 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 ओफ। करतूत किसकी है? अपनी और किसकी? ववौ वायु सुख स्पर्शः पुण्यगंधवः शुचिः अग्नयश्च
ये है अग्नि तत्व की शुद्धि। देखो ऐसी बात करी, देख काल और पांचों महाभूत, 7 द्रव्यों की शुद्धि बताई। अग्नयश्च द्विजातीनां शांताः, रात को ब्राह्मणों के हवन कुंड में अग्नि शांत पड़ी हुई थी, स्वयं जग गई। तत्र समीन्धत मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम। बोले जो साधु पुरुष हैं वो जग गए महाराज, उनका मन खिला खिला सा बिना कारण ही, मन प्रसन्नानि जायमाने जने तस्मिन्। बोले देवलोक में जो दुंदुभी थी ना, दुंदुभियां, उसको पहले बजाते थे लोग तो बजती थी, आज उन्होंने खुद ही बजना शुरू किया। बोले रोज पिटाई होती है, आज हम खुद बजेंगे। नेदुः दुंदुभयो दिवी। वाह वाह, आकाश में देखते देखते विमान भर गए। उनका आ रहा है विमान, उनका आ रहा है, उनका आ रहा है। जगु किन्नर गंधर्वास्तुष्टुवो सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च ननृतुः। ये सब संगीत वाले लोग हैं, अप्सरा, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, चारण, ये सब के सब आकाश में भर गए। और पता चला कहीं शहनाई बजी, कहीं से सरोद बजा, कहीं सितार की ध्वनि आनी शुरू हुई, कहीं से बांसुरी की टेर आई, कहीं से संतूर भी आया होगा, कहीं मृदंग की ताल, कहीं तबला, कहीं ढोलक बजती है। वाह वाह। फिर कहीं पायल छनकती है, अप्सराएं नृत्य करती। भगवान अभी आने आने को हैं और सजा है समाज। प्रकृति स्वागत में खड़ी है, मनुष्य इसलिए अभिमान न करना भाई मानव लोगों। हाँ बोलते हैं ऊपर से पुष्प वृष्टि होती है, मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसी मुदान्विताः। तो आकाश में से विमान में से ऋषि लोग, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, जय हो की आवाज आती है। जायमाने जनार्दने, जनों के दुखों का अर्दन करने वाले प्रभु पधार रहे हैं। आविरासीत यथा प्राच्याम। अष्टमी कृष्ण पक्ष की जब होती है तो आधी रात को चंद्रोदय होता है। आप कभी देखना, पूर्व दिशा से आधी रात को चंद्रोदय होता है। वैसे ही कृष्ण प्रभु अष्टमी की आधी रात को चंद्रवंश में उदित हुए, एकदम पधारे। और प्राची दिशा क्या है? बोले देवकी माता। ये दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने। बंदौ कौशल्यादिशि प्राची, ये बिल्कुल वही लिया उन्होंने। कहते हैं आविराशीत यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कलः। एकदम बालकाया चतुर्भुज है उस समय। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मम् गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। इस कविता क्या है? म्यूजिक है। इस ऐसा है, ये श्लोक ही अपने आप में संगीत है। बोले अद्भुतम बालकम, महात्मा ने कहा कि बालक में अद्भुत क्या है? बोले क्योंकि इसके बाले बाले कह वर्तते, कह इति ब्रह्मा। बोले इस बच्चे के बाल बाल में तो ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ब्रह्मांडाभिमानी होकर के।
इसलिए अद्भुत तो है ही है, देखने में बहुत छोटा लगता है। देखता है न कैसा देखता है, अंबुज ईक्षणम, अद्भुत है। प्रभु की जो आंख है ना, जानकी माता जब अशोक वाटिका में प्रभु को देख चुकी और चित्त उनका प्रेम से बिल्कुल सराबोर है, उस समय गोस्वामी जी ने लिखा कि जहां जहां जानकी जी देखती हैं वहां वहां 100-100 कमल खिल जाते हैं। इस पोइट्री ध्यान रखना, कमल न खिलाने लगना चित्र में। पता चला एक पेंटर ने, धन्यवाद महाराज आपकी बुद्धि को प्रणाम कर, मैंने एक काव्य है कि उनकी दृष्टि में वो स्निग्धता है, वो माधुर्य है, वो सौंदर्य है, वो पवित्रता है जो कमल में होती है। अच्छा उल्टा कर लो तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उससे परिचय ज्यादा है। लोग बोलते हैं अरे वो ऐसे देख रहे थे जैसे आग बरस रही हो। यस, बोले हाँ ये समझ में आता है। ये तो बार बार मेरा अनुभव है, घर में ही कई बार हो जाता है। कभी वो देख लेते हैं, कभी तो यू नो तो आग बरसना समझ में आता है तो कमल बरसना समझ में आना चाहिए ना। भगवान की दृष्टि कैसी है? अंबुज ईक्षणम, पवित्र में, कमल में स्निग्धता है, पवित्रता है, सौंदर्य है। एक बढ़िया चीज है, आपको सुनाता हूं, उसका नाम है असंगता। कमल पर पानी गिरा और रहता कमल में है, बट पद्म पत्र ही वाम बसा। हम लोगों की नजर में संग हो जाता है, मालिक की नजर में कभी संग नहीं होता। प्रेम होता है, सौंदर्य है, स्निग्धता है, पवित्रता है, प्रेम है, लेकिन नो नो नो। अच्छा, जो हमारे विरक्त लोग हैं वो असंगता तो होगी, लेकिन फिर स्निग्धता, वो पता चला स्निग्धता गायब है, देखना ही नहीं है, ए तू हट। वो भी मजा है उसका अपना, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, क्या करना। अंबुजईक्षणम तमद्भुतम बालकम, ऐसा बालक कोई हो भाई, किसका? देवकी का भाग्य है, कोई दर्शन मन में ही कर लो। चतुर्भुजम शंख गदा, ये भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के विराजमान है। वसुदेव जी ने दर्शन किया, विदितोसि भवान साक्षात। वसुदेव जी 10,000 गायों के दान का संकल्प लेते हैं। बोले जब मैं फिर से, है ना, अपने पद पर आ जाऊंगा तब मैं 10,000 गायों का दान करूंगा। आज संकल्प ले लिया, आज तो कुछ है नहीं। तो महाराज संकल्प लिया जा सकता है, दान आज न परिस्थिति हो तो कम से कम, लेकिन ये संकल्प कैसा लिया? दान का संकल्प लिया। अब इस दान के लिए उनको धनी होना पड़ेगा पहले। एक टारगेट बन गया, ये मुझे करना है। देखो, धर्म के लिए धनी होना